नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ का जो है सके बहुत ही सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सबसे फर्स्ट वो आएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। इसके बाद भी सीरीज में नंबर सिस्टम की जो है वीडियो आती रहेंगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो है कि बताएंगे हम। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहले एकदम जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं वो लोग भी देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग सारा चीज जानेंगे कि क्या है। नंबर सिस्टम की शुरुआत ही यहीं से होती है दोस्तों। तो एक एक करके सब चीज जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले इसमें बात आती है कि हमको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, इस सब बहुत लोग देख रहे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता रहता। तो पहले हम जीरो से लेकर चल रहे थे, पहले ये सब चीज ही जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है। सबसे पहले कि नेचुरल नंबर फिर है क्या। देखिए, आप अगर गिनती गिनेंगे तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से गिनना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि 0 1 2 3 गिनता है, ऐसा तो नहीं गिनते हम लोग का गिनती होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसमें क्या है कि जो गिनती की जितनी भी संख्या है वो सभी प्राकृत नंबर है। एकदम सिंपल भाषा में गिनती की जो भी संख्या है 1 2 3 4 500 एकदम हजार लाख सभी प्राकृत संख्या है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कंटिन्यू चला है। ठीक है। अब बात करेंगे, अगला हमारा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब प्राकृत संख्या तो हम लोग समझ गए, लेकिन होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये क्या नया चीज। तो पूर्ण संख्या आप गिनती गिने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसमें अगर आप सबसे पहले इसको जीरो को भी ऐड कर दे अगर गिनती में, जैसे 0 1 2 3 4 5 उसके बाद गिनते जाइए, तो वो जो बन जाता है वो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूरा नंबर। ठीक है। ये जीरो को भी जब हम आगे ऐड कर देते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स पूर्णांक संख्या क्या है? तो जब आप गिनती गिने तो 1 2 3 4 5, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या तो जीरो लगा दिए। अब जीरो के बाद अगर हम इधर बढ़े, ये जीरो है, इसके इधर आए तो 1 2 3, इधर आए तो -1 आएगा जीरो के बाद, ऑब्वियस सी बात है। फिर -1 के बाद -2 आएगा, -2 के बाद -3 आएगा, -3 के बाद -4 आएगा। इस प्रकार से इधर चला जाएगा और इधर 3 4 5 पॉजिटिव में नेगेटिव, यानी कि जब हम नेगेटिव नंबर को भी उसमें ऐड कर दें, जीरो के पहले जो नेगेटिव है -1 -2 -3, तो हमारा जो बन जाता है वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखिए सम संख्या। सम संख्या क्या है? तो देखिए सम संख्या क्या है दोस्तों, इवन नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो कहिएगा कि ये क्या है, हम करके दिखाएंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। ऐसे मानने की जरूरत नहीं, हम करके दिखाते। जब आप इसको 2 से काटिएगा, 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 5 निकल के आएगा। 8 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 4 निकल के पूरा पूरा कट के इसका 5 आ रहा है, इसको 4 आ रहा है। 6 को काटिएगा तो 3 आएगा, 4 को काटिएगा तो 2 आएगा, और 2 को काटिएगा तो 1 आएगा। तो 2 4 6 जो भी संख्या 2 से कट जाए वो सभी सम संख्या है। ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विषम संख्या की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। विषम संख्या में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड नंबर, यानी कि वह संख्या, इससे विषम संख्या से सीधा उल्टा, वह संख्या जो 2 से न कटे, वही संख्या को लेना है जो 2 से न कटे। 1 2 से नहीं कटेगा, काटिएगा 0.5 आ जाएगा, पूर्ण रूप से कटना चाहिए तो नहीं कटा। 3 1.5 आ जाएगा, कटेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है आंसर, ऐसा आंसर पॉइंट वाला नहीं चाहिए। 2.5 आ जाएगा, इसके ये भी नहीं होगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 15, ये कोई भी संख्या 17 हो जाएगा आपको।
19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सभी संख्या विषम संख्या है क्योंकि वो कोई 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। बहुत सुने होंगे कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज के बाद आप किसी को बता सकते हैं, इतना जान जाइएगा। अभाज्य संख्या क्या है तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो या तो फिर वो खुद से कटे या एक से कटे। कॉन्सेप्ट यही है, खुद से कट जाए या एक से कट जाए। यानी कि अब यहाँ 2 लीजिएगा तो 2 या तो फिर ये खुद से पूरा पूरा कटेगा या एक से कटेगा। कैसे देखिए, यहाँ जैसे यहाँ पर हम 2 लिए, इसको अगर हम 2 खुद का इसका अंक है तो खुद यानी कि 2 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 1 आया कट का। फिर अगर 1 से हम काटेंगे 2 को तो यहाँ पे 2 और 1, इसको काटिएगा तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, तो या तो फिर ये खुद से ही कट रहा है या जो है कि दोस्तों 1 से कट रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको 3 से काटेंगे आंसर पॉइंट में आ जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, कॉन्सेप्ट ही है। 3 देखिएगा, या तो फिर ये खुद से कटेगा या 3 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 5 भी वही है, 7 भी वही है, 11 वही, 13 है, 17 है। इसको विषम संख्या से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये खुद से कटेगा या किसी और से, मैंने खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। ठीक है, ये सब आगे चला जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों, अब आते हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर उसको कहते हैं दोस्तों जिसका HCF हाईएस्ट जो अति होता है महत्तम समापवर्तक वो 1 हो, तो उसको हम कहते हैं। जब 2 जोड़ा कोई अंक हो, जैसे 2 और 5, 2 और 7, 4 और 9, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो जब 2 जोड़ा कोई संख्या हो और उसका HCF 1 आता हो तो उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कहिए कि 2 और 5 कैसे सह अभाज्य संख्या है, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम HCF कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 लिख लेंगे, HCF निकाल के हम बता देंगे ये दोनों का HCF 1 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आया, यहाँ कितना बचा 1। फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, 2 1 से 2 बार में तो 2 बार में चला जाएगा 2, यानी कि कट जाएगा, यानी कि ये इसका HCF हो गया। देखिए दोस्तों HCF 1 आया निकल के। ठीक है, अब कहिएगा कि आगे वाला ये प्रूफ करके दिखाइए, तो ये भी प्रूफ कर देते हैं। 2 और 7 एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हम प्रूफ करते हैं। 2 और 7 का जो हम निकालते हैं HCF, तो इस प्रकार 2 तिया 6, 3 बार में 6, 1 निकल के आया। फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, 2 बार में 1। तो आप इस प्रकार से देखें, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी 1 ही आएगा दोस्तों HCF महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जो इसका भी कोई 2 जोड़ा नंबर हो और उसका HCF 1 आ रहा हो तो वो सभी सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे जानते हैं क्या है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। अब 8 नंबर में आपके पास आता है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। इसके लिए कंडीशन क्या है, किसको कहते हैं, तो जानिए जो स्वयं एवं एक को छोड़कर, या तो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाज्य हो। भी भाज्य हो मतलब वो स्वयं से तो कट जाए, 1 से भी कट जाए, लेकिन साथ ही साथ वो किसी और संख्या से भी कट सकता है। जैसे कि 4, बताते हैं कैसे। देखिए एक एग्जांपल हम सबसे पहले उठा लेते हैं 4 का एग्जाम्पल लीजिएगा। तो 4 है, इसको अगर आप 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा एक बार में 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब आते हैं, इसको अगर आप 1 से काटिएगा तो इससे भी कट जाएगा 4 बार में 4। एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से, क्या दूसरा से ही लग सकता है, जरूर लगता है, पूरा पूरा कटना चाहिए, 2 से कट जाएगा
हम 2 से करेंगे 4 को तो 2 दूनी 4। तो देखिए ये प्रूव हो रहा है कि ये एग्जाम्पल इसका सही है। अब आइए दोस्तों अगला उठा लेते हैं, जैसे 6 है, 6 हम उठा लेते हैं। तो 6 का देखिएगा तो ये 6 से भी कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, एक बार में, सॉरी, एक बार में कट जाएगा 6। फिर ये 1 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। आगे आएगा तो 6 किससे और कट सकता है, तो 6 देखिए तो 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, और 3 से भी कट रहा है। तो देखिए दोस्तों ये सब नंबर वो नहीं है जो सिर्फ एक और स्वयं से कट रहा है, स्वयं यानी खुद का नंबर। ये 1 से भी कट रहा है, ये स्वयं से भी कट रहा है, और ये किसी दूसरे अंक से भी कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ये परिमेय संख्या में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों। तो दोस्तों परिमेय संख्या में बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। आज हम देखेंगे कि कंफ्यूजन ना हो और हमारा कॉन्सेप्ट जैसे कि आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला कंडीशन इसका ये है। कंडीशन ध्यान में रखेंगे, आपको पॉइंट के रूप में कंडीशन ध्यान रखिए, आपको और कोई चीज ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ये नंबर जो है, जो ये नंबर है, ये P/Q के रूप में होना चाहिए। P/Q के रूप में कोई कैसा नंबर कैसा होना चाहिए, तो P/Q के रूप में का मतलब है कि जैसे वो बटा में लिखा जा सके, बटा में लिखा हो या उसको लिखा जा सके। उसके बाद P और Q कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q होगा, जैसे कि ये P है और Q है, तो P मान के चलिए कि 5 है, ये एक पूर्णांक संख्या है, होल नंबर। Q मान के चलिए कि 7 है, ये भी होल नंबर है। तो अगर इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो 5/7 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन वही आप यहाँ आ जाइए, जैसे कि P मान के चलिए कि 5 ही है और Q मान के चलिए कि 2.5 है। क्या ये होल नंबर है? क्या आपको लग रहा है कि होल नंबर? देख रहे हैं कि पॉइंट में चला गया, तो होल नंबर तो हो नहीं सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये आपका Q जो है होल नंबर नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये Q ये जो है होल नंबर होना चाहिए दोनों, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। अब आगे आते हैं, आगे देखिएगा तो Q जो है सिर्फ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए अगर P मान के चलिए कि आपका मान के चलिए कि 8 है और Q 0 ले लिए, अब इसको P/Q के रूप में लिखिए, P/Q बराबर 8/0। किसी भी चीज से अगर आप किसी भी अंक में अगर 0 से भाग दीजिएगा तो ये इंफिनिटी आ जाता है, 0 आ जाता है, ये सब आता है, ठीक है। तो देखिए तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह गया, जब 0 बन गया तो इसका मीनिंग ही नहीं रह गया। तो इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस सारा अंक को ही 0 कर देगा तो फिर कोई मतलब नहीं बचेगा, ठीक है। अब आगे आइएगा, अब आगे क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/3 ये रेशनल नंबर, 9/1 एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या, 3/8 और 3.7। अब आप कहिएगा कि 3.7, अभी तो बोले कि होल नंबर रहना चाहिए, तो 3.7 कैसे? देखिए 3.7 इसलिए है, क्या है कि यहाँ पर देखिए हम 3.7 को इस प्रकार से लिखते हैं। क्या एक पॉइंट हम हटा सकते हैं? पॉइंट हम हटा सकते हैं, देखिएगा तो देखिए कैसे हटाएंगे। यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे नीचे में 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ 1 0 आ जाएगा। तो क्या ये 37/10 आ गया? क्या 37/10 आ गया? ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, P/Q के रूप में आ गया। अब क्या दिक्कत है?
तो इसलिए जब पॉइंट में हो तो वो हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट में नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट में अंक दिया होता, वो होगा। और 2.5 वहां बोले तो यहाँ भी 2.5 हो जाएगा। कैसे? 2.5 को हम एक और एक अंक है तो 0, 25/10 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? एकदम होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है दोस्तों। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस चैनल से जरूर फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या देखिएगा दोस्तों, इर्रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। ये p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये ऐसा नंबर रहेगा जिसको आप p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसमें कर सकते थे। इसमें भी कंडीशन ये जो है सेम ही है दोनों में, ठीक है। इसका भी ऐसा नहीं हो कि q जो है से कि 0 हो जाए, ठीक। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा तो √3 है, p/q के रूप में नहीं। अब ये बोलिएगा कि √7/4 है, तो क्या ये रूट लग गया है, तो क्या ये अथी है? ये तो p/q के रूप में बोलेंगे, व्यक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ तो व्यक्त किया हुआ है। आइए समझाते हैं, एग्जाम्पल उठाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए √7/4 है, √7/4 है। √7 का मान के चलिए कि 3 होता है √9 के, हम मान के चलिए यहाँ 9 है, तो 9 रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ तो 7 है। तो 7 का जो रूट होता है वो कोई पॉइंट में आएगा। मान के चलिए 9 का 3 है, तो इसका हम 2.5 मान के चलते हैं। 2.5/4 माने हैं, ऐसा नहीं इसका वैल्यू है, माने है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये मान लिए है कि 3 है तो उससे कम, वो एग्जैक्ट नंबर ये नहीं। देखिए तो 4 है, आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट में आ गया है, पॉइंट में आ गया है तो ये नहीं होगा। आपको अगर इसको होना था तो ये पूर्ण होल नंबर रहता तो हो जाता, लेकिन पॉइंट में आ गया इसलिए ये अपरिमेय संख्या बन गया, नहीं तो ये परिमेय संख्या रहता। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है। माइनस भी लगा हो रूट के साथ तो भी अपरिमेय संख्या हो। ये सब एग्जाम्पल याद रखिए ना, कुछ याद करने की जरूरत। -5/√3 अपरिमेय संख्या, माइनस भी लग गया है, चलिए वो तो माइनस है, लेकिन नीचे में क्या है √3, √3 का √4 का होता है 2, तो इसका 1.8 या 1.75 के आसपास होगा, तो पॉइंट में आ गया अपना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारे पास आता है पॉइंट कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसका कॉन्सेप्ट भी आज पूरा क्लियर कर लेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है सभी टोटल के परिवार, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे -2/3, ये -2/3 -3/5 जैसा नहीं लग रहा है कि इसमें माइनस है और सेम नंबर है, सही टाइप के, तो ये परिमेय संख्या के परिवार का ही हो गया, ये परिमेय संख्या के परिवार का हो गया। -1/5 ऐसा लग रहा है ना, ये वैसा ही है। उसके बाद √2 अपरिमेय संख्या में से आ जाता है 0, ये भी इसी का अंश है। उसके बाद 1/4, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेगा तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जो मिला के नंबर का एक परिवार बनता है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्लियर है। उसके बाद 12 नंबर में देखिएगा तो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी। जब कभी भी आप देखिएगा कि रूट के साथ माइनस इस प्रकार से हो, ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब बोलिएगा कि इसको इमेजिनरी नंबर क्यों कह रहे हैं, इसमें तो सिर्फ माइनस लगा हुआ, इसलिए नहीं इमेजिनरी नंबर कि आप √4 का वैल्यू निकालिएगा तो 2 आएगा। क्या इसके साथ माइनस बाहर आया? आपको एक चीज पता है कि रूट में जो भी कुछ रहता है जो बाहर निकलता है माइनस नहीं रहता है, माइनस खा जाता है रूट, माइनस को खा जाता है रूट, ठीक है, इतना ध्यान रखो, माइनस को खा जाता है। -16 है, रूट -16, तो रूट -16 है, इसको आप रूट कीजिएगा तो ये 4 आएगा, माइनस कहाँ गया। तो सिर्फ ये देखने के लिए है कि यहाँ पर -16 है, -4, लेकिन जब एक्चुअल में जब ये बाहर आता है तो
ये माइनस को लेकर के बाहर नहीं है, इसीलिए इसको हम इमेजिनरी नंबर कंसीडर करते हैं। इसको इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, रियल में ऐसा नहीं, रियल में तो 4 निकल के आया, रियल में 2 निकल के आया, माइनस को तो अंदर ही खा गया, बस दिख रहा है कि हाँ -4। अगर आप √4 का भी निकालेंगे तो 2 ही आएगा, देखिए दोनों सेम। √16 का भी निकालेंगे तो 4 आएगा, देखिए। इसलिए इसको कहते हैं, यह सिर्फ देखने के लिए है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। आई होप दोस्तों इतना ही कंसेप्ट आज लेकर के आए हैं, आगे भी कंसेप्ट लेकर के आएंगे। आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक पॉइंट हम क्लियर किए हैं पूरा एग्जाम्पल समझाते हुए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।